नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो, अकाउंटिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपको दो चीजों का आना बहुत जरूरी है। नंबर एक, जीएसटी। नंबर दो, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। यहां पर इस वीडियो में हमने टैली प्राइम का लेटेस्ट वर्जन, टैली प्राइम 6.0 या 6.1 आप कह सकते हो, वो लिया है। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को हमने क्यों लिया है? क्योंकि मार्केट में शेयर टैली का सबसे ज्यादा है और अधिकतर अकाउंटेंट को टैली आनी चाहिए। सो अगर आप अकाउंटिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हो तो आपको दो चीजें आनी चाहिए। नंबर एक जीएसटी, नंबर एक टैली प्राइम। जीएसटी क्यों आना चाहिए आपको? क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आप किसी भी फर्म में अकाउंटिंग करने जाओगे तो वो दो काम करता होगा, या तो गुड्स बेचता होगा या वो सर्विस बेचता होगा। तो गुड्स और सर्विस के ऊपर लगने वाला टैक्स जो है उसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, आपकी डेली अकाउंटिंग लाइफ में आपको जीएसटी से लेना देना पड़ेगा। तो अकाउंटेंट बनने के लिए दो चीजें चाहिए, नंबर एक जीएसटी, नंबर दो टैली। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको ये दोनों ही चीजें सिखाने वाला हूं टोटली प्रैक्टिकल वे में। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो जो चीज आप इंस्टीट्यूट में एक साल दो साल लगा के भी नहीं सीखोगे, वो केवल एक वीडियो में सीख जाओगे। जो काम आप अकाउंटिंग की जॉब में 4-5 साल में जाके सीख पाओगे, वो इस केवल एक आध घंटे की जो भी जितने समय की वीडियो बनेगी उतने समय की वीडियो को अगर आप देख लोगे तो सीख जाओगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने पूरी देख ली तो आप इस वीडियो को लाइक करे बिना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना, वीडियो पे कमेंट करे बिना यहां से जाओगे नहीं। सो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब जहां पर बात आती है कि अकाउंटिंग के फील्ड में आपको जीएसटी सीखना है, तो जहां जीएसटी की बात आती है वहां आप सोचते हो कि टैक्स वाला पार्ट है, बहुत कठिन पार्ट है, बहुत मुश्किल से आएगा, कुछ लंबा समय लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकाउंटिंग का फील्ड, अकाउंटेंट का काम बहुत ही आसान काम है। केवल समझने की जरूरत है, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लोगों ने आपको डरा रखा है कि बड़ी कंप्लायंसेस है, फलाना है, ढिमका। कोई कंप्लायंसेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। बहुत ही आसानी से आप काम कर सकते हो अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो। अब जब जीएसटी की बात आएगी तो आप सोचोगे कि मैं आपको सिखाऊंगा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किसको लेना है, कैसे लेना है, कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, इसकी थ्योरी क्या है, एक्ट कब बना था, कितने साल हो गए, कितना रेवेन्यू। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा प्रैक्टिकल सिखाने वाला हूं आज की वीडियो में कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और सीधा सीखते हैं कि जीएसटी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की दुनिया में क्या है, टैली के साथ जीएसटी पे कैसे काम किया जाएगा। आज ही की इस वीडियो के अंदर आपको जीएसटी का सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर होना उतना ही जरूरी है जैसे कि अगर आपको कोई फल पाना है तो उसका बीज होना जरूरी है। अगर बीज नहीं है तो फल नहीं है। जीएसटी का बेसिक कंसेप्ट नहीं है तो आप रिटर्न कितने भी दिमाग लगाते रहो, 2A रिकंसिलिएशन करूंगा, 2B करूंगा, आईएमएस करूंगा, 9 करूंगा, फलाना करूंगा, ढिमका, कुछ नहीं होगा। पहले कंसेप्ट क्लियर करो। कंसेप्ट ऐसा आपके दिमाग में आज घुसेड़ दूंगा, ऐसा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको आनंद हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में जीएसटी का कंसेप्ट, जीएसटी 1, 2A, 2B, 3B, आईएमएस, P&L, बैलेंस शीट, टैली, लेजर, कंपनी, सब कुछ दिखा दूंगा। बस बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल तरीके से सीखने की। तो मैं भाई साहब आपको सीधा लेके आया हूं एक बिल के ऊपर। ये एक बिल है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये बिल सेल का है या ये बिल परचेज का है? तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं न्यू आगरा ट्रेडर्स पे। कहां पर काम कर रहे हैं? न्यू आगरा ट्रेडर्स के पास हम काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, बिल 2। बिल किसको हो रहा है? न्यू आगरा को। बिल करने वाला कौन है, मतलब सेलर कौन है, सप्लायर कौन है? गौरव ट्रेडर। तो मेरे लिए ये क्या हो गया? परचेज का बिल हो गया। मेरे लिए ये क्या हो गया? परचेज का बिल हो गया। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर भी होगे ना, आपके अकाउंटिंग का ए नहीं आता, जीएसटी का जी नहीं आता, तो इस वीडियो को देखने के बाद दावा है भाई साहब, आप कहोगे यस कॉन्फिडेंस आ गया सर, अकाउंटिंग में भी कर सकता हूं। तो ये बिल मेरे लिए क्या है? परचेज का बिल है। मैं न्यू आगरा ट्रेडर्स पे काम करता हूं। हम एज्यूम कर रहे हैं, आपको भी एज्यूम करना है मेरे साथ साथ। आप कहां पे काम करते हो? न्यू आगरा ट्रेडर्स पे। और ये बिल आपने देखा तो आपको क्या पता लगा? ये बिल मेरे लिए परचेज का बिल है और मेरे को सेल करने वाला कौन है, सप्लायर कौन है? गौरव ट्रेडर है। ठीक है सर, ये पता लग गया। बिल नंबर 1 है, बिल की डेट 2 जुलाई 25 है, इसमें ये कुछ आइटम्स हमने परचेज करे हैं। अब यहाँ पे दो चीजें होती है। नंबर 1,
टैक्स का पार्ट, और नंबर एक टैक्सेबल वैल्यू, वैल्यू बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले की वैल्यू को क्या बोलेंगे, टैक्सेबल वैल्यू, और उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको आप टैक्स बोलोगे। टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स इक्वल्स टू जीएसटी वैल्यू। सर टैक्सेबल वैल्यू हमें क्यों सिखा रहे हो, जीएसटी हमें क्यों बता रहे हो, टोटल इनवॉइस वैल्यू का क्या मतलब है? तो बिल्कुल आपके भेजे में घुस जाएगा आज। और देखो मैं इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाला, बिल्कुल तसल्ली से आराम से समझना, समझ जाओगे। कि हम क्या करते हैं, एक एक्सेल की फाइल को ओपन कर लेते हैं। हमने एक एक्सेल की फाइल को ओपन करा, ठीक है, इसमें आपको समझाता हूं कि जीएसटी का कंसेप्ट क्या है। अनोखा ही वीडियो होगा जिसमें आपने अभी तक इस तरीके से कभी सीखा नहीं होगा, ना आपको यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो मिलेगा जो इस तरीके से आप सीख रहे होगे जीएसटी अकाउंटिंग टैली प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक शीट खोल ली है, यहाँ पे मैंने लिखा पहले पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिख दिया टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ सीजीएसटी, यहाँ एसजीएसटी। अब सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, कितने परसेंट लगेंगे, एचएसएन कोड क्या है, 1 क्या है, 3B क्या है, 2A क्या है, सब कुछ बताऊंगा और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बताऊंगा। इस वीडियो को सेव कर लेना और अपने नोट्स बनाते चलना, अपने नोट्स खुद ही बनाते चलना। इन नोट्स बनाने से आपको बहुत मदद मिलने वाली है, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स में हमने लिखा परचेज, देन हमने लिखा सेल भी लिख लिया, ठीक है। चलो अभी पहले परचेज लिखते हैं। तो इस बिल में हमारी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 1,18,500 रुपए, 1,18,500 रुपए हमारी टैक्सेबल वैल्यू है। टैक्स कितना है, 7,830, 7,830। सर ये सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है, सब बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। 7,830, 7,830, ठीक है। टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी हो गई, इन तीनों को मिला दो, मतलब टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स इक्वल्स टू टोटल इनवॉइस वैल्यू। आप लिख लेना, मैं बार बार ये वर्ड क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आप नोट करना, नोटबुक लिख के बैठना, नोट करना, अपने नोट्स खुद बनाना, बहुत मदद मिलेगी आपको इस वीडियो के बाद, ठीक है। ये परचेस का बिल है, इसमें मुझे पता लगा टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टैक्स कितना। अब टैक्सेबल वैल्यू का क्या मतलब होता है, टैक्स का क्या मतलब होता है, उनकी इंपोर्टेंस क्या है आपकी अकाउंटिंग की दुनिया में, अभी बताऊंगा। अब मेरे पास एक बिल और है, ये बिल हमें देखने के बाद हमें क्या पता लगा कि मैं न्यू आगरा ट्रेडर्स पे काम करता हूं, ये मेरे लिए परचेस का बिल है। अब एक दूसरा बिल भी है, इसमें क्या है, न्यू आगरा क्या है, सप्लायर है, बायर कौन है, डायमंड इंटरनेशनल। तो मतलब मैं न्यू आगरा पे काम करता हूं, तो उसका मतलब ये मेरे लिए सेल का बिल हो गया, मेरे लिए क्या हो गया, सेल का बिल हो गया। तो हमने यहां पे लिखा सेल का बिल। अब इसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 1,49,700 रुपए, कितनी है, 1,49,700, ठीक है। एक केवल इसी कंसेप्ट से आपको पूरी अकाउंटिंग समझ में आ जाएगी, जो भी मैं बताऊंगा धीरे धीरे क्लियर होगा, पर एक ही कंसेप्ट में आपका दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा। टैक्स की वैल्यू कितनी है, 9,993, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी हो गई साहब, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, टोटल वैल्यू हो गई 169,686। अब यहां पे क्या है, टैक्स से पहले की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू। उसके ऊपर जो हमने टैक्स लगाया उसको हमने बोल दिया टैक्स, चाहे वो सीजीएसटी के फॉर्म में, चाहे वो एसजीएसटी के फॉर्म में, चाहे वो आईजीएसटी के फॉर्म में। ये तीनों फॉर्म क्या होती है अभी बताऊंगा। और टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स इक्वल्स टू टोटल इनवॉइस वैल्यू होती है। अब टैक्सेबल वैल्यू का महत्व क्या होता है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसमें दो कंपोनेंट है, दो पार्ट है, एक टैक्सेबल वैल्यू और एक टैक्स। टैक्स पे हक किसका है, टैक्स क्या है, टैक्स को हिंदी में बोलते हो कर। कर क्या है, देश को चलाने के लिए सरकार को कर की आवश्यकता है, मतलब इस टैक्स के पार्ट के ऊपर किसका हक है, सरकार का हक है। टैक्स के पार्ट के ऊपर किसका हक है, सरकार का हक है। टैक्सेबल वैल्यू क्या है, इसका लेना देना व्यापारी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। आप इसको ऐसे समझो कि आपने परचेज करा 1,34,160 का और आपने बेचा 1,69,686 का। तो अगर कोई फ्रेशर अकाउंटेंट है उससे हम पूछेंगे कि हमने 100 रुपए का माल खरीदा, 200 रुपए का बेच दिया, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, तो वो क्या बोलेगा, 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक इसी तरीके से यहां पे हमने अकाउंटेंट को बोला, जो फ्रेशर है, जो आप लोग अगर समझदार हो तो बात अलग है, अगर फ्रेशर है तो अगर मैंने किसी अकाउंटेंट को बोला कि 1,34,160 का हमने माल खरीदा और 1,69,686 का हमने बेच दिया, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है वो सेल वैल्यू में से परचेज वैल्यू को लेस कर देगा। तो वैल्यू निकल के आई 35,526, वो कहेगा इतना हमारा प्रॉफिट है, जबकि ये हमारा प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टोटल इनवॉइस वैल्यू के अंदर टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स का पार्ट होता है। टोटल इनवॉइस वैल्यू के अंदर टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स का पार्ट होता है और टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट का हक होता है। तो टोटल इनवॉइस वैल्यू में से अगर हम लेस करेंगे प्रॉफिट अपना सेल वैल्यू और परचेज वैल्यू को, तो जो अमाउंट निकल के आएगा वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि इसमें सरकार का भी पार्ट है।
तो मैं जो गहराई आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझाना चाह रहा हूं कि टैक्सेबल वैल्यू टैक्स का महत्व क्या है। अब दूसरी ओर जो एक्सपीरियंस अकाउंटेंट होगा वो प्रॉफिट कैसे निकालेगा, वो बोलेगा भैया परचेज की टैक्सेबल वैल्यू 1,18,500 थी, सेल की टैक्सेबल वैल्यू 1,49,700 थी, तो सेल की टैक्सेबल वैल्यू माइनस परचेज की टैक्सेबल वैल्यू तो कितने रुपए निकले 31,200। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्रॉफिट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। क्यों, क्योंकि टैक्स पे गवर्नमेंट का हक है, हमें जो प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन करनी है, जो पीएनएल का पार्ट बनेगा वो टैक्सेबल वैल्यू बनेगा। अभी जो बिल्कुल नए लोग होंगे वो सोच रहे होंगे कि सर आप क्या सिखा रहे हो, हमने तो जीएसटी सीखने के लिए वीडियो ओपन करा था, हमने तो सोचा था कि आप जीएसटी के बारे में बताओगे, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किसको कराना है, कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, कैसे फाइल करनी है, टैक्स के परसेंटेज कितने लगेंगे। अरे अभी सब बताऊंगा, ये जो कंसेप्ट समझा रहा हूं ना, ये अकाउंटेंट को 10 साल लग जाते हैं ये कंसेप्ट को समझने में जो मैं आपको समझा रहा हूं, और फिर इसका फाइनल डिस्कशन देखना, फाइनल कंक्लूजन देखना कितना बढ़िया निकलेगा। तो अभी केवल आप वर्डिंग के ऊपर फोकस करो। क्या वर्डिंग बोली मैंने कि अगर कोई फ्रेशर अकाउंटेंट होगा तो वो टोटल परचेज वैल्यू में से टोटल सेल वैल्यू करके आपको प्रॉफिट बता देगा, जबकि टोटल इनवॉइस वैल्यू के अंदर टैक्स का पार्ट वो टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट होता है। एक ढंग का अकाउंटेंट, जो अच्छा अकाउंटेंट एक्सपीरियंस अकाउंटेंट होगा, वो सेल की टैक्सेबल वैल्यू में से परचेज की टैक्सेबल वैल्यू निकाल के आपको प्रॉफिट बता देगा। अब इन दोनों वैल्यू के अंदर अंतर कितना है, इन दोनों वैल्यू के अंदर अंतर है 4,326 रुपए का। दोनों वैल्यू के अंदर अंतर कितना है 4,326 रुपए का। तो 4,326 रुपए क्या है, इसका क्या होगा, वो सब कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां तक की कहानी आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स इक्वल्स टू टोटल इनवॉइस वैल्यू, प्रॉफिट जो है वो टैक्सेबल वैल्यू पे काउंट होता है, टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट का हक होता है। अब आईटीसी क्या होती है, सेल के ऊपर लिए गया टैक्स क्या होता है, वो सब कुछ अभी बताऊंगा, सबको मिला के ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। 1 घंटे के मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा, अभी कितने, अभी हमें 12 मिनट हुए हैं, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर आप बिल्कुल एकदम ट्रेंड हो जाओगे, ठीक है। यहां तक कहानी समझ आ गई, ठीक है साहब। अब मैं समझता हूं यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई, अब इसको नोट रखना। अब हम आगे चलते हैं टैली के ऊपर। अब मैंने टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है, और जो, क्योंकि मैंने वीडियो का टॉपिक क्या रखा है, मैंने वीडियो का टॉपिक रखा है जीएसटी विद टैली प्राइम, हालांकि इसमें मैं आपको पीएनएल बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस लेजर सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। अब हम आ गए टैली के ऊपर, जितना समझाया है वहां तक याद रख लेना जो मैंने अभी आपको समझाया। अब आगे कहानी समझते हैं, और ये 4,326 रुपए का क्या महत्व है, और ये टैक्स का जो पार्ट है इन सबके क्या महत्व है, इन सबके क्या महत्व है, ये अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है सब। हम आ गए टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर। यहां पर एक हम नई कंपनी क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम किसके यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आप एज्यूम करो कि आप न्यू आगरा ट्रेडर्स के पास काम कर रहे हो। तो मैं अब आपको टैली भी सिखा रहा हूं, ठीक है। और टैली केवल 20 मिनट के अंदर इतनी बड़ी टैली आपको सिखाने वाला हूं जो आप सीखने में आपको 6 महीने लग जाएंगे किसी इंस्टीट्यूट में। चलो हम एक कंपनी क्रिएट कर रहे हैं न्यू आगरा ट्रेडर्स, ठीक है। एड्रेस क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास एड्रेस, ये एड्रेस को मैं लिख लेता हूं, लो जी मैंने एड्रेस लिख दिया। और आप पॉइंट करना कि आज की वीडियो में आपने क्या क्या सीखा, ये पॉइंट आप लिख लेना, और मैं लास्ट में आपको जब ब्रीफ करूंगा वीडियो को तब बताऊंगा कि आज की वीडियो में आपने क्या क्या सीखा। और फिर आप मेरे को बताना, जो भी एक्सपीरियंस अकाउंटेंट इस वीडियो को देख रहा वो बताना यस सर हम भी अकाउंटिंग में यही कर रहे हैं, हमें भी इतने साल में जाके ये तजर्बा मिला है, ठीक है। जितना कुछ मैं आज आपको सिखाऊंगा इतना सीख के आप अकाउंटिंग की जॉब आसानी से कर सकते हो, आपको किसी कोर्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं सिखा रहा हूं उतना सीख के अगर आप, और आपके पास एक अच्छा दिमाग है, तो आप आराम से अकाउंटिंग की जॉब कर सकते हो। लो जी हमने कंपनी क्रिएट कर दी, क्या क्रिएट कर दी, हाउ टू क्रिएट कंपनी, ठीक है भैया। कंपनी हमने क्रिएट कर दी है। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें इस पे जीएसटी एप्लीकेबल करना है, तो हमको क्या करना होगा, हमें अपना जीएसटी नंबर बताना होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सारे के सारे फीचर्स आपको ऐसे रखने हैं, आपको केवल टैक्सेशन वाले पार्ट में आके जीएसटी नंबर अपना मेंशन कर देना है। एंटर की को आप प्रेस करोगे, यहाँ पे आप अपना जीएसटी नंबर मेंशन कर दोगे। तो मैंने आपको क्या बोला, आप कहां पे काम कर रहे हो, न्यू आगरा ट्रेडर्स पे। आपको भी इसी तरीके से इस वीडियो को सेव करना है और इसी तरीके से आपको काम करना है जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिसिंग करना चाहते हो। तो ये है हमारा जीएसटी नंबर, और ये मैंने यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर मेंशन कर दिया, एंड कंट्रोल ए की को प्रेस कर दिया। तो ये मेरी कंपनी क्रिएट हो गई, आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई न्यू आगरा ट्रेडर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये परचेज का बिल चढ़ाना है। कौन सा बिल चढ़ाना है हमको, परचेज का बिल चढ़ाना है। तो यहाँ पे सप्लायर कौन है, गौरव ट्रेडर है, ठीक है। तो परचेज का बिल हमें कहाँ चढ़ाना है,
तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब होता है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। तो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए जब आप टैली को कंपनी क्रिएट करोगे तो गेटवे ऑफ टैली में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए ऑप्शन क्या है? ट्रांजेक्शन। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वाउचर, कि आपको किस वाउचर के अंदर इस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपने परचेज करा तो परचेज के वाउचर में, सेल करा तो सेल के वाउचर में, पेमेंट करा तो पेमेंट के वाउचर में, रिसीव करा तो रिसीव के वाउचर में। राइट हैंड पे आपको सब कुछ दिख जाएगा, राइट हैंड पे आपको सब कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा, आपको कोई की याद करने की जरूरत नहीं। दोबारा समझो, पेमेंट करा तो पेमेंट के वाउचर में, सेल करा तो सेल के वाउचर में, परचेज करा तो परचेज के वाउचर में, रिसीव करा तो रिसीव के वाउचर में। इस तरीके से आपको सभी वाउचर्स के अंदर जो है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ पे मैंने परचेज करा है तो मुझे परचेज के वाउचर में रिकॉर्ड करना है। राइट हैंड पे आपको शॉर्टकट की दिख जाएगी F9। आप चाहो तो शॉर्टकट की मत प्रेस करो, माउस से भी इसको बटन को प्रेस कर सकते हो। तो डेट क्या है साहब? डेट है यहाँ पे, डेट है यहाँ पे, एक मैंने दूसरी कंपनी खोली थी इसलिए डेट चेंज थी, ठीक है। तो F9 परचेज की को प्रेस करके हमने 2 जुलाई को एक माल परचेज करा, 2 जुलाई 25 को, ठीक है। पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम है गौरव ट्रेडर। तो यहाँ पे हमें इसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। लेजर क्रिएट करने का मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति का, अच्छा कंपनी का मतलब क्या? पहले तो कंपनी का मतलब समझ लो। आप जहां पे अकाउंटिंग करने जाओगे ना, जिस फर्म के आपको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, जिस फर्म के ट्रांजेक्शन्स को आपने रिकॉर्ड करना है, क्योंकि आप अकाउंटेंट हो। अकाउंटेंट का काम क्या है? अकाउंटेंट का काम है फर्म के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट करना। रिकॉर्ड का मतलब टैली पे चढ़ाना, रिपोर्ट का मतलब जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, ईपीएफ की रिटर्न, टीडीएस की रिटर्न, इनको फाइल करना, ठीक है। तो कंपनी का मतलब क्या है? जिसके आप ट्रांजेक्शन्स को टैली में रिकॉर्ड कर रहे हो उसको टैली की लैंग्वेज में कंपनी बोल देते हैं। लेजर का मतलब क्या है? जिस कंपनी में आप जिन लोगों से लेन देन कर रहे हो, जिन लोगों के साथ आप लेन देन कर रहे हो, उन लोगों के अकाउंट को क्रिएट करना क्या कहलाता है? लेजर कहलाता है। इसको आप ठीक इस तरीके से समझ लो कि आपने एक फ्रेश मोबाइल लिया है, मतलब आपने एक नया मोबाइल लिया है। उस मोबाइल में आपको मम्मी का, पापा का, बीबी का, बच्चों का या दोस्त का किसी का भी नंबर अगर आपने सेव करना है तो आप वहां पे नंबर लिखोगे, फिर आप उसको बताओगे ये भाई मेरा फ्रेंड गौरव है, ये सौरभ है, ये महेश है, ये राकेश है ना। आप अपने मोबाइल में नंबर सेव कर दोगे। मोबाइल में पहले से नंबर तो सेव नहीं होते ना, आप सेव करते हो। ठीक इसी तरीके से कंपनी आपने क्रिएट कर दी, कंपनी ब्लैंक है। अब आप इस कंपनी को बताओगे कि आप किसके साथ काम कर रहे हो। तो राइट हैंड पे आप देख रहे हो जिस तरीके से आपके मोबाइल में आता है कॉन्टैक्ट लिस्ट, इसी तरीके से टैली में आता है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। तो उसको नहीं पता आप किससे काम कर रहे हो, तो आपको काम करने के लिए क्या बताना पड़ेगा कि भाई मैं काम कर रहा हूं गौरव ट्रेडर के साथ। किसके साथ काम कर रहा हूं? गौरव ट्रेडर के साथ। तो आपको गौरव ट्रेडर का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो राइट हैंड पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट का। मैं कोई शॉर्टकट की नहीं बताऊंगा आज की वीडियो में, आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, आपको टेंशन नहीं दूंगा, आपको जटिलता में नहीं डालूंगा, ठीक है। तो क्रिएट पे आपने क्लिक करा, यहाँ पे आपने लिखा गौरव ट्रेडर। अब आप इससे माल खरीद रहे हो तो राइट हैंड पे आपके पास ग्रुप है। जैसे मोबाइल में जब आप किसी नाम को सेव करते हो तो वहां पे ग्रुप आता है कि आपका फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, आप जिस ग्रुप में उसको डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो मत डालो। ठीक इसी तरीके से टैली में ग्रुप पहले से क्रिएटेड है कि भाई जिससे आप माल खरीद रहे हो, ऑब्वियस सी बात है वो आपका लेनदार है, आपसे पैसे लेगा तो आपका क्रेडिटर है। तो यहाँ ग्रुप के अंदर आपने सेलेक्ट कर दिया क्रेडिटर, ठीक है, और एंटर की को आपने प्रेस कर दिया। और जब आप टैक्सेशन वाले पार्ट में आओगे तो यहाँ पे आप पार्टी का जीएसटी नंबर बता दोगे जो कि आपके परचेज के बिल के ऊपर लिखा होगा, ठीक है। तो ये जीएसटी नंबर हमने यहाँ से कॉपी करा और ये पेस्ट कर दिया। मैं आपको बहुत ही सरलता के साथ सिखा रहा हूँ, कुछ भी मैं आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं सिखा रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा हूँ, बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस आपको सिखा रहा हूँ कि बिल आपके पास एक्चुअली कैसे आता है और आपको एक्चुअली उसे कैसे रिकॉर्ड करना है। उसमें टैक्स का मतलब क्या है, टैक्सेबल का मतलब क्या है, आईटीसी का मतलब क्या है, सब कुछ सिखाऊंगा। वो 1 बाय 1 सिखाऊंगा। इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो पर ध्यान से और अपने खुद के नोट बनाओ, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लो थोड़ा थोड़ा। एंटर की को हमने प्रेस करा, ये हमने एक लेजर क्रिएट कर दिया। जैसे मैंने आपको बोला लेजर क्या है, कंपनी के अंदर अकाउंट को क्रिएट करना क्या है, लेजर है। कंपनी क्या है, जिस फर्म के जहां पे आप जॉब करने जाओगे उसके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे उसको बोलेंगे कंपनी, ठीक है। टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्सी वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू। टोटल इनवॉइस वैल्यू में से अगर हम सेल में से परचेज घटाएंगे तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट ये निकल के आएगा। टैक्सेबल वैल्यू में से सेल परचेज घटाएंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आएगा। ये मैंने थोड़ा ब्रीफ करा है, जो भी तुम पीछे से सीखते हैं ना वो आपको समझाया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चूंकि परचेज का वाउचर चला रहे हैं, पार्टी का नाम क्रिएट कर दिया, अब हमें एक परचेज का लेजर क्रिएट करना है। क्या करना है, परचेज का लेजर। तो ऑल्ट सी की को प्रेस करेंगे। क्रिएट की शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट सी, या राइट हैंड पे क्रिएट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप आ सकते हो। तो हमने ऑल्ट सी या क्रिएट की के ऊपर क्लिक कर दिया। तो परचेज का हमने एक लेजर क्रिएट करा अंडर परचेज अकाउंट। ग्रुप पहले से बना हुआ है,
परचेज है तो परचेज अकाउंट ग्रुप कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस चाहे डायरेक्ट में जाओ या इनडायरेक्ट में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लाइबिलिटी लाइबिलिटी करंट में डाल दो या करंट में मत डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। असेट्स असेट्स है करंट में डालो या फिक्स में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ तीरंदाज कुछ एक्सपीरियंस लोग देख रहे हो, अरे नहीं भाई साहब असेट्स तो करंट होती है, फिक्स्ड तो फिक्स्ड होती है। अरे भैया जब तुम इस लेवल पे पहुंचोगे 5-7 साल, जब तक तो तुम्हें भी पता लग जाएगी। मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ कि आप अभी बिल्कुल फ्रेशर हो। फ्रेशर असेट्स को असेट्स में डाल दे, चाहे वो फिक्स में डाले या करंट में डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेशर एक्सपेंस को एक्सपेंस में डाल दे, चाहे वो डायरेक्ट में जाए चाहे इनडायरेक्ट में डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप ट्रेंड हो जाओगे तो फिर आपको खुद पता ही लग जाएगा कि डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट क्या है। अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं सर हमें तो इंपॉर्टेंट है, हमें तो सीखना है। तो भाई ऐसा करो, अगर आपको ज्यादा ही बहुत ही डिटेल में सीखना है तो आप ऐसा करो भाई साहब, हमारे चैनल पे आओ। कहाँ पे आओ? हमारे चैनल पे आओ। मैं कोई कोर्स की बात नहीं कर रहा कि आप मेरा कोर्स लो, मतलब बिल्कुल मत लो कोर्स भाई साहब, जरूरत ही नहीं है। मेरे को तो सेवा करनी है, मेरा कोई कोर्स बेचना मोटिव है ही नहीं। अपने आप ले लेते हो आप लोग, वो बात अलग है। मेरे चैनल पे आओ, पहला ही वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो किसी चैनल को कैसे देखना, चैनल पे आओ, वीडियो पे आओ, एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पॉपुलर। पॉपुलर पे क्लिक करो। अगर डिटेल में आपको बहुत ज्यादा सीखना है, बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है, तो देखो अभी हमने 1 साल पहले वीडियो डाली थी, ठीक है, लगभग 8 लाख उसके ऊपर व्यूज है। इस वीडियो को आप देख लो, बहुत डिटेल में बताया, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में समझना है तो 5 साल पहले एक वीडियो डाली थी, 9 लाख व्यूज है, उसको देख लो, ठीक है। और ज्यादा समझना जीएसटी के बारे में तो इस वीडियो को देख लो। हालांकि जो मैं वीडियो आज बना रहा हूँ ये बिल्कुल लेटेस्ट है, लेटेस्ट टैली के ऊपर है, तो और आनंद आएगा। बाकी फिर भी डिटेल में देखना है तो बहुत वीडियो बनाएंगे भाई। कितनी वीडियो है? लगभग आई थिंक 200 प्लस वीडियो होंगी। कितनी? हाँ 420 वीडियो भाई। नमस्कार, नंबर भी बहुत बढ़िया आ रहा है, ठीक है। तो इन वीडियोस को देख लो आप। ओके चलो, सो परचेज, परचेज का हमने लेजा बनाया और यहाँ पे हम जीएसटी को एप्लीकेबल करके छोड़ देंगे। कोई परसेंटेज कुछ भी नहीं आपको डालना है, केवल गुड्स ले रहे हो तो गुड्स, सर्विस ले रहे हो तो सर्विस। हम गुड्स ले रहे हैं इसलिए हमने गुड्स सेलेक्ट कर लिया, परचेज का लेजर हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, आइटम क्रिएट करेंगे। टैली को नहीं पता कि आप क्या खरीद रहे हो, तो आप बिल में से देख के बताओगे कि मैं क्या खरीद रहा हूं। तो बिल में हमने देखा कि हम एक आइटम खरीद रहे हैं IH185। ऑल्ट सी की को प्रेस करेंगे क्रिएट के लिए, IH185। अब ये क्या है, अगर आप यहाँ कोई ग्रुप बनाना चाहते हो तो ग्रुप बना सकते हो, अगर ग्रुप नहीं बनाना चाहते हो तो ग्रुप नहीं बना सकते। ग्रुप का मतलब क्या है, मान लो सैमसंग का एक मोबाइल है, सैमसंग A50। अब मोबाइल A50 है मॉडल नंबर, तो उसको मॉडल नंबर को क्या बोल सकते हैं, आइटम, ठीक है। जैसे IH185 मान लो एक मोबाइल का मॉडल नंबर है। अब अंडर में क्या है, मान लो मोबाइल सैमसंग का हो सकता है, मान लो मोबाइल नोकिया का हो सकता है, मान लो मोबाइल एप्पल का हो सकता है। तो जो इस कंपनी का मोबाइल है, जो उसका ग्रुप है, उसको आप ग्रुप में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैं एक ग्रुप क्रिएट करके दिखाया, तो मान लो ये मेरा है इंटेक्स का मोबाइल, ठीक है। तो मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया और आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये आप जो यूनिट्स ले, ये जो आप मॉडल नंबर परचेज कर रहे हो, किस में आया है, पीसेस में आया है, तो आप पीसेस क्रिएट कर दोगे ऑल्ट सी से, पीसेस, कंट्रोल ए, एंटर एंटर की को प्रेस। अब यहां पे बात आती है कि इसका HSN क्या है और इसका GST रेट क्या है, ठीक है। HSN क्या है, HSN एक कोडिंग होती है जो गवर्नमेंट को इन कोड से पता लग जाता है कि आप किस आइटम में डील कर रहे हो, ठीक है। और GST का रेट गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ कि इस आइटम के ऊपर ये GST रेट लगेगा। कुछ अकाउंटेंट जो फ्रेश है उनके मन में डाउट होता है कि हमें सारे HSN कोड याद करने पड़ेंगे, सारे GST रेट याद करने पड़ेंगे। नहीं भाई, कोई पेपर देने नहीं जा रहे। आपके पास परचेज का बिल आया, उस पर HSN लिखा, उस पर GST के रेट लिखे हैं। जब आप सेल करोगे तो जिस रेट में परचेज करा उस रेट में सेल कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे इस बिल के अंदर HSN कोड पहले आइटम का 1212 और उसका GST रेट है 12%। तो जब हम आइटम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हम HSN कोड और GST की रेट बता देंगे। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि ये पॉइंट आपको लिखना है कि जब हम आइटम क्रिएट करेंगे तो HSN कोड और GST रेट बता देंगे। तो थोड़ा भी अगर आप सीरियस हो जाते हो इस वीडियो को लेके तो आपके पैसे बहुत बच जाएंगे। आपको किसी इंस्टीट्यूट में सीखने की जरूरत नहीं है, इवन मेरे में भी सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहीं से सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। तो स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर HSN कोड 1212। पर आप एक चीज याद रखना कि जब मैं फ्री में इतनी मेहनत कर सकता हूं तो मैं पैसे लेके कितनी मेहनत कर सकता हूं, अब ये आप अंदाजा खुद लगा लेना, ठीक है। तो मान लो इसका हम ये मोबाइल खरीद रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्पेसिफाइड डिटेल शेयर करेंगे। स्पेसिफाइड डिटेल शेयर का मतलब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ जीएसटी का रेट। तो कितना है जीएसटी का रेट, 12%। परचेज के बिल में से देखा है, मुझे कुछ याद नहीं है, हम सब परचेज के बिल में से देख रहे हैं। ये हमारा आइटम एक क्रिएट हो गया, हम परचेज का बिल प्रॉपर चला रहे हैं, हमारा एक आइटम क्रिएट हो गया, ग्रुप क्रिएट हो गया, जीएसटी रेट हमने बता दिया, HSN कोड हमने बता दिया। एक बार मैं देख लूं मेरी शक्ल ठीक आ रही है, सही आ रही है, ठीक है, ओके। सो कितने आइटम परचेज कर रहे हैं, 2 पीसेस परचेज कर रहे हैं, एक पीस है 15,000 रुपए का, ठीक है।
अगला आइटम हम क्या परचेज कर रहे हैं, IH195, ऑल्ट सी की को प्रेस करेंगे, IH195 इंटेक्स मोबाइल पीसेज में ले रहे हैं, और यहाँ पे हमने बताया 1212 उसका HSN कोड है, मोबाइल है और 12% के अंदर है। सिंपल, 1 सेकंड का काम है भाई साहब। 2 पीस परचेज कर रहे हैं 16,500 रुपए का, ठीक है, एक पीस 16,500 का। कहां से लिख रहा हूं, ये लिखा हुआ, ठीक है, ये लिखा 16,500, ओके सर। अच्छा, अगला आइटम क्या है, ऑल्ट सी से प्रेस करेंगे, IS2020 आइटम आपको एक बार क्रिएट करना होता है जब आप परचेज करो, जब आप सेल करोगे तो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जो फ्रेशर है उनको बता रहा हूं। अब मान लो ये क्या है, इंटेक्स की एलईडी है, तो ऑल्ट सी से मैं एक ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, इंटेक्स की एलईडी। एक ही वीडियो में आपको P&L, बैलेंस शीट 1, 2A, 2B, 3B, टैक्स की कैलकुलेशन, टैक्स के कंसेप्ट और स्टॉक स्टेटमेंट सब बता दूंगा, सबर रखो थोड़ा सा, ठीक है। पीसेस, स्पेसिफाइड डिटेल्स यार, इसका HSN कोड क्या है, 5555, ये क्या है हमारी, ये एलईडी है, ठीक है, और ये हमारी 18% के अंदर है। लो जी, कितने पीस, एक पीस 11,500 का। नेक्स्ट आइटम हमारा क्या है, नेक्स्ट आइटम है हमारा PH185, चलो जी इसको क्रिएट करते हैं, PH185। ये क्या है, मान लो ये मेरा पैनासोनिक का मोबाइल है, ऑल्ट सी, पैनासोनिक मोबाइल, कंट्रोल ए का मतलब स्क्रीन को एक्सेप्ट करवाना, ठीक है। यहाँ पे हम बताएंगे कि इसका HSN कोड क्या है, HSN कोड है 1212, क्या है, मोबाइल है, कितना रेट है, 12% है, चाहे वो मोबाइल पैनासोनिक का है चाहे वो मोबाइल इंटेक्स का है, हमारे बिल के अंदर रेट एक ही है ना, ठीक है। सो 1 पीस 15,000 रुपए का। नेक्स्ट आइटम है PH195, ये भी क्या है, पैनासोनिक का मोबाइल है, लिस्ट हमारे पास क्रिएट हो चुकी है, यहाँ से सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका ग्रुप बन जाएगा। यहाँ पे हमने बताया कि इसका HSN कोड है 1212, ये है हमारा मोबाइल और इसका GST रेट है 12%। कंट्रोल ए की को प्रेस कर दिया, कितने पीस है, 1 पीस है 16,500 का, एक पीस हमने परचेस करा है। नेक्स्ट आइटम है PH22 इंची एलईडी, क्या है ये, पैनासोनिक की एलईडी, क्या यहाँ पे ग्रुप क्रिएट है, नहीं है, ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, पैनासोनिक एलईडी। कंट्रोल ए की को प्रेस कर देंगे और यहाँ पे हम HSN कोड बता देंगे, कितना, 5555, ये हमारी एलईडी, और यहाँ पे हम GST का रेट बता देंगे। लो जी, हमारा बिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। कितनी टैक्सेबल वैल्यू है, 118,500, यहाँ पे कितनी टैक्सेबल वैल्यू है, 118,500। अब बात आएगी टैक्स लगाने की, टैक्स लगाने की, तो हमें टैक्स के लेजर क्रिएट करने हैं, तो ऑल्ट सी की को आप प्रेस करोगे, CGST, ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, CGST। अब आप सोचोगे कि सर ये CGST SGST किस चिड़िया का नाम है, अभी बताता हूं, ऑल्ट सी SGST, कंट्रोल। अब आप कमाल देखो कि सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आया है। अच्छा, CGST और SGST क्या है, तो मेरे भाई जिसके जहां पे आप काम कर रहे हो, जिसके जहां पे हम काम कर रहे हो, जैसे कि हम काम कहां कर रहे हैं, न्यू आगरा ट्रेडर्स में हम काम कर रहे हैं, तो जब न्यू आगरा ट्रेडर्स अपने ही राज्य के अंदर खरीद बेच करेगा, अपने ही राज्य के अंदर खरीद बेच करेगा, मतलब अपने ही राज्य में परचेस कर रहा है, अपने में सील कर रहा है, तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। लिख लेना, फिर मैं आपको बता रहा हूं, जिसके जहां पे मैं काम कर रहा हूं वो उसी राज्य के अंदर खरीद बेच कर रहा है, परचेस सेल कर रहा है, तो उस ट्रांजेक्शन को इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन बोलेंगे। और वहां पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो CGST और SGST, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मान लो किसी आइटम के ऊपर 12% रेट लगता है, तो वो 6% दोनों में लग जाएगा, मतलब 6% केंद्र सरकार को, 6% राज्य सरकार को। और जिसके जहां पे मैं काम कर रहा हूं, अगर वो अपने राज्य के बाहर खरीद बेच करता है तो उसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, तो वहां पे क्या लगेगा, IGST, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मान लो अगर आप कोई 12% के आइटम में खरीद बेच कर रहे हो तो वो IGST 12% लगेगा। अगर आप बाहर से खरीद रहे हो, मतलब अपने राज्य के बाहर से परचेज सेल कर रहे हो, तो 12% IGST, और अपने राज्य में कर रहे हो तो 6% CGST SGST। ये मैंने आपको एक 12% के आइटम, 12% के GST रेट का एक आपको एक एग्जांपल बताया। वो 18 का होगा तो 9 हो जाएगा, 5 का होगा तो 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने ही राज्य में गुड्स या परचेज को सेल परचेज करना, तो वहां पे CGST SGST मतलब इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन, अपने राज्य के बाहर परचेज सेल करना, तो वहां पे IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, समझ में आ गई कहानी, इतना ही समझना है, इससे ज्यादा गहराई में नहीं जाना आपको। तो इसको आप नोट कर लेना है ना, इसको नोट कर लेना, नोट करोगे तो आपके बहुत काम आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे न्यू आगरा ट्रेडर भी सेम स्टेट का है और गौरव ट्रेडर भी, मतलब दोनों ही बायर और सेलर सेम स्टेट के हैं, इसलिए कौन सा टैक्स लगा, सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्स लगा। लो जी, कंट्रोल की को हमने यहाँ पे या एंटर की को हमने प्रेस कर दिया और ये ट्रांजेक्शन हमारा रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन हमने क्या करा, परचेज का रिकॉर्ड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेल के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल के ट्रांजेक्शन के लिए राइट हैंड पे आपको की मिल जाएगी F8 सेल। तो F8 की हमने सेल की को प्रेस करा और हम 5 तारीख को एक इनवॉइस को रिकॉर्ड करेंगे और हम माल किसको बेच रहे हैं, डायमंड इंटरनेशनल को। किसको माल बेच रहे हैं भैया, हम डायमंड इंटरनेशनल को। तो ऑल्ट सी की को हमने प्रेस करा, डायमंड इंटरनेशनल अंडर। अब आपको इतना ये ग्रुप आ गया आपके सामने, आपने किसी को माल बेचा तो वो आपको पैसे देगा, मतलब देनदार, इंग्लिश में मतलब डेटर। तो सन्ड्री डेटर के अंदर आप इसको रख लोगे। ठीक है, इसका जीएसटीएन नंबर आप बता दोगे। तो जीएसटीएन नंबर कहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से जहां पे आप काम करोगे तो आपको ऑनर आपको दे देगा जीएसटीएन नंबर, जिसको आप माल बेच रहे हो या पहले से ही लेजर क्रिएटेड होंगे। लो जी, अब हमने जैसे परचेज के वाउचर में परचेज का लेजर क्रिएट किया था, इसी तरीके से सेल के वाउचर में सेल का लेजर क्रिएट करेंगे। ऑल्ट सी से सेल अंडर सेल अकाउंट, और आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, एंटर की को प्रेस करना है और टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स ले लेना है। अब मैं यहाँ पे क्या बेच रहा हूँ, जो आइटम मैंने खरीदे थे, ऑब्वियसली बात है कि मैं वही बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने IH185 लिया, पहला आइटम मैं 2 पीस बेच रहा हूँ। कितने के बेच रहा हूँ, 20,000 रुपए के, 20,000 रुपए का एक पीस। अब मेरे को कोई आइटम क्रिएट नहीं करना, कोई HSN कोड नहीं बताना, कोई जीएसटी का रेट नहीं बताना। क्यों नहीं बताना, क्योंकि मैं ऑलरेडी परचेज के समय पे बता चुका हूं। अब मैंने दूसरा आइटम सेल करा IH195, कितने पीस, 2 पीस, 19,000 का एक पीस। अब मैं अगला आइटम सेल कर रहा हूं IH122 इंची एलईडी, कितने पीस, एक पीस, 15,000 रुपए का एक पीस। अब मैं अगला आइटम सेल कर रहा हूं PH185, कितने पीस, एक पीस, 17,500 रुपए का एक पीस। अब मैं अगला आइटम सेल कर रहा हूं PH195। तो अब मुझे कुछ भी नहीं क्रिएट करना, बहुत सिंपल है। क्या कठिन है इसके अंदर, कौन सी रॉकेट साइंस आपको सिखा रहा हूं मैं, 20,500। मजाक में पूरी अकाउंटिंग सीख जाओगे अभी इसी वीडियो में आप। अगला आइटम मैंने सेल करा 18,700 का। ठीक है जी, तो लो जी, अब चूंकि न्यू आगरा ट्रेडर्स और डायमंड इंटरनेशनल दोनों ही सेम स्टेट के हैं। क्यों सेम स्टेट के हैं, क्योंकि दोनों का जो जीएसटीएन नंबर है उसके आगे सेम ही, आगे की जो 2 डिजिट जो हैं वो स्टेट के बारे में बताते हैं। तो दोनों का स्टेट ही उत्तर प्रदेश है, तो सेम स्टेट है। जब सेम स्टेट है तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन बोला जाएगा और सीजीएसटी एसजीएसटी को लगाया जाएगा। लो जी, ठीक है, ओके सर, ये हमारा बिल सेल का भी सेव हो गया। आप इसका अगर प्रिंट आउट निकालना चाहो तो आप प्रिंट आउट निकालोगे तो एक प्रॉपर जो इनवॉइस होता है वैसा आपका प्रिंट आउट निकलेगा। कितनी कमाल की चीज है। आप इसको सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट के अंदर 6 महीने कम से कम सीखोगे, कम से कम 20,000 रुपए दे दोगे, तो भी वो आपको ये नहीं सिखाएगा जो अभी आपने सीखा है। वो आपको सिखाएगा इनपुट आउटपुट, आपके दिमाग की चक्कर गिन्नी बना देगा भाई साहब, तो भी आप नहीं सीख पाओगे। पर चूंकि फ्री में कोई चीज मिलती है तो उसकी कदर नहीं है। जैसे कि फ्री में सांसें मिली हैं, फ्री में जीवन मिला है, फ्री में हाथ पांव मिले हैं, इसकी कदर कहाँ है हमको। ठीक है, तो इसी तरीके से फ्री में वीडियो मिल रही है तो कदर नहीं है, पर पैसे देके जब मेरे पास सीखते हैं लोग तो उसकी कदर आती है। ठीक है, तो इसलिए कोर्स भी बनाया हुआ ना, पैसे देके सीखोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, सो हमने परचेज और सेल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया। सर अभी तक जीएसटी कहाँ सिखाया आपने, चलो अब आ जाओ एक्सेल के ऊपर। एक्सेल के ऊपर आ गए, जो परचेज और सेल का बिल था वो आपको रिकॉर्ड करना सिखा दिया। क्या क्या सिखाया मैंने अभी आपको सिखाया हाउ टू क्रिएट कंपनी, हाउ टू क्रिएट लेजर, ठीक है, और क्या क्या सिखाया, हाउ टू क्रिएट आइटम। इसको सिखाने में 6 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, अभी पॉइंट लिखते चलना। हाउ टू एप्लीकेबल जीएसटी, ठीक है, जो लोग कहते हैं ना हमने कोर्स बनाया है, कोर्स में बताया कंपनी क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करना, हाउ टू एप्लीकेबल जीएसटी, हाउ टू रिकॉर्ड मल्टीपल जीएसटी रेट इनवॉइस, ठीक है, वो भी सिखाया अभी आपको। ठीक है, और क्या सिखाया, हाउ टू रिकॉर्ड परचेज इनवॉइस, हाउ टू रिकॉर्ड सेल इनवॉइस, ठीक है, हाउ टू क्रिएट ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आइटम आप लिख सकते हो, है ना। चलो, तो सेल परचेज आपने रिकॉर्ड करना सीख ली। अब आते हैं दोबारा से एक्सेल पे। तो अभी तक मैंने आपको एक्सेल पे सिखाया था कि
टैक्स का जो पार्ट है, जो कर है, वो गवर्नमेंट का। अब यहाँ पे दो तरीके के कर हैं। एक कर हमने परचेज के ऊपर दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझा रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से समझना। जो फ्रेशर है, स्पेशली जो फ्रेशर है, बड़े ध्यान से समझना। यहाँ टैक्स के दो पार्ट हैं। एक जब हमने परचेज करा था तब हमने टैक्स दिया था, दूसरा सेल जब करा तब भी टैक्स लगा। तो इन दोनों टैक्स का मतलब क्या है? इन दोनों टैक्स का मतलब क्या है? क्योंकि जो बिजनेसमैन है उसे तो केवल टैक्सेबल वैल्यू से मतलब है, क्योंकि उसका प्रॉफिट तो टैक्सेबल वैल्यू पे कैलकुलेट हुआ ना। ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमारा किस पे कैलकुलेट हुआ? टैक्सेबल वैल्यू पे, ठीक है। अब बात होगी कर की। तो यहाँ पे दो बार कर लगा, एक परचेज करते समय और एक सेल करते समय। टैक्स क्या लगा? दो बार लगा, एक परचेज के समय पे, एक सेल के समय। क्यों? क्योंकि जीएसटी जो है ना, वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। वो किसी के माध्यम से कहीं पे कहीं लिया जाता है, ठीक है। तो परचेज के समय पे लगा, सेल के समय पे लगा। तो परचेज के समय पे जो हमने टैक्स दिया और जो सेल के समय पे हमने टैक्स लिया, दोनों में अंतर क्या और दोनों का क्या मतलब है, इसको बड़े ध्यान से आप समझो। तो परचेज के समय पे जो हमने टैक्स दिया वो हमने कितना दिया? तो हम यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं ना, एक कॉलम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। परचेज के समय पे हमने टैक्स दिया 15,660 रुपए। अब मेरी वर्डिंग सुनो। मैंने ये वर्ड क्यों बोला कि परचेज के समय पे टैक्स दिया? मैंने वर्डिंग क्यों बोली कि हमने परचेज के समय पे टैक्स दिया? चलो मैं यहां पे लिखता हूं, नहीं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ओके। मैंने वर्डिंग बोली परचेज के समय पे हमने टैक्स दिया। क्यों दिया? क्योंकि जो हमने व्यापारी को जो पेमेंट किया ना, कौन सा व्यापारी? जिससे मैंने माल खरीदा था, किससे खरीदा था? गौरव ट्रेडर से। गौरव ट्रेडर को मैंने ये अमाउंट का पेमेंट करा था, 1,34,160 का। जितना टोटल इनवॉइस वैल्यू, उसका पेमेंट हम सप्लायर को करते हैं। तो उसका मतलब मैंने टैक्स का पार्ट जो है वो दिया। टैक्स का पार्ट मैंने क्या करा? दिया। तो जो टैक्स का पार्ट हमने दिया, इसको हम क्या बोलते हैं? आईटीसी। जो परचेज के ऊपर जो हमने टैक्स दिया उसको बोलते हैं आईटीसी। बड़े ध्यान से लिख लो इस वर्ड को, दिमाग में संभालो, घुसेड़ लो, सजा लो, ठीक है। परचेज के ऊपर जो टैक्स दिया उसको बोलेंगे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा, सेल के ऊपर हमने क्या करा? सेल के ऊपर क्या हमने केवल 1,49,700 रुपए लेंगे डायमंड इंटरनेशनल से? नहीं, हम उससे पूरा बिल का पेमेंट लेंगे, 1,69,686 का। टैली में हमारा सेल का कितने का बिल है? 1,69,686 का। क्यों? क्योंकि टैक्स की वैल्यू है ये और टैक्सेबल वैल्यू है। तो हम डायमंड इंटरनेशनल से पूरे बिल का पेमेंट लेंगे। पूरे बिल का पेमेंट लेंगे। कितने का लेंगे? पूरे बिल का पेमेंट लेंगे, ठीक है। तो मतलब हमने टैक्स कलेक्ट किया। तो कलेक्ट हमने कितने रुपए किए? टैक्स हमने जो कलेक्ट किया हमने वो इतने रुपए किया। तो जो हमने टैक्स परचेज के ऊपर दिया इसको हम बोल देंगे आईटीसी, और जो सेल के ऊपर जो हमने टैक्स कलेक्ट किया इसको हम बोल देंगे लायबिलिटी, या टैक्स पेबल भी बोल सकती हो, ठीक है। टैक्स पेबल, जीएसटी पेबल, कुछ भी बोल लो, ठीक है। ओवरऑल लायबिलिटी है, पेबल का मतलब लायबिलिटी है, ठीक है। तो परचेज के ऊपर जो हम टैक्स दे के आए, परचेज के ऊपर जो हम टैक्स दे के आए उसको हम बोलेंगे, परचेज के ऊपर जो हम टैक्स दे के आए उसको हम बोलेंगे आईटीसी। सेल के ऊपर जो हमने टैक्स खिला उसको हम बोलेंगे लायबिलिटी। सेल के ऊपर जो हमने टैक्स कलेक्ट किया उसको हम बोलेंगे लायबिलिटी। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4326। और अभी जो मैंने आपको डिफरेंस दिखाया था थोड़ी देर पहले, वो लिखा हुआ हटा दिया हमने, है ना। जो ये डिफरेंस था इस कॉलम के बीच में और ये इसके बीच में, इसके अंदर भी अंतर कितना था? 4326। मतलब ये 4326 के ऊपर किसका हक है? गवर्नमेंट का हक है। अब पूरी कहानी बड़े ध्यान से सुनो। परचेज के ऊपर जो टैक्स दिया था उसको बोलेंगे आईटीसी। सेल के ऊपर जो टैक्स कलेक्ट किया था उसको बोलेंगे टैक्स पेबल। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी व्यापारी के ऊपर बोझ नहीं है। जीएसटी व्यापारी के ऊपर खर्चा नहीं है। परचेज के ऊपर जो हम टैक्स दे के आते हैं उसको हम बोलते हैं असेट्स, ठीक है। सेल के ऊपर जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। तो अगर हमारी लायबिलिटी ज्यादा है, असेट्स कम है, मतलब सेल के ऊपर टैक्स कलेक्ट ज्यादा किया, परचेज के ऊपर कम दिया है, तो हमें टैक्स देना है। कितना देना है? 4,326 रुपए, जो कि आपके सामने यहां निकल रहा है, ठीक है। द्वारा समझो, बहुत सिंपल सी बात है, दिमाग लगाओ कि अगर मैंने सेल के ऊपर ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया है, परचेज के ऊपर कम टैक्स दिया है, तो मुझे गवर्नमेंट को जो बैलेंस का टैक्स है वो देना है, जैसा कि यहाँ पे बैलेंस निकल रहा है 4326। अगर मैंने परचेज के ऊपर ज्यादा टैक्स दिया है, सेल के ऊपर कम सिलेक्ट किया है, कलेक्ट किया है, तो मेरी आईटीसी कैरी फॉरवर्ड होगी। अब मुद्दा क्या निकल के आया? मुद्दा ये निकल के आया, जो दो तीन चीजें आपको याद रखनी है वो क्या है? नंबर एक पॉइंट, परचेज के ऊपर जो टैक्स देते हो उसको आईटीसी बोलते हैं, ठीक है, ओके।
ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, सेल के ऊपर जो टैक्स कलेक्ट करते हो उसको लायबिलिटी बोलते हैं। नंबर 3, लायबिलिटी ज्यादा है और आईटीसी कम है तो गवर्नमेंट को टैक्स देना है। नंबर 4, आईटीसी ज्यादा है और लायबिलिटी कम है तो आईटीसी कैरी फॉरवर्ड होगी। इससे ज्यादा क्या सीखोगे भाई साहब, इतना सीख गए, अकाउंटिंग की जॉब पक्की, 20,000 के आदमी बन गए। ठीक है, तो यहां तक आपको क्या समझ में आया? जो कुछ समझ में आया उसे प्रैक्टिकल समझाता हूं, जो कुछ समझ में आया ना एक्सेल में उसे प्रैक्टिकल समझाता हूं। चलो आओ भैया टैली पे। टैली पे हमने क्या करा, परचेज और सेल को हमने रिकॉर्ड करा। तो रिकॉर्ड हम क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन में। अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटेंट करता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, अब हमें रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्ट के लिए टैली में रिपोर्ट का सेक्शन बना हुआ है। रिपोर्ट में आओ, पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कितना है? 31,200। एक्सेल में कितना लिखा था? 31,200। क्या 35,526 रुपए आ रहा है? नहीं आ रहा सर। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू ही सेल में गई है, टैक्सेबल वैल्यू ही परचेज में गई है। अब बजाओ ताली, वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो में करो कमेंट, क्योंकि ये काम सीखने में लगेंगे 5 साल। जो एक्सपीरियंस अकाउंटेंट इस वीडियो को देख रहा हो वो नीचे कमेंट करके बता दे, यस सर 5 साल में भी नहीं सीख पाया था इतनी चीजें जो आपने अभी आधे घंटे में सिखा दी। कितनी देर का हो गया वीडियो हमारा? अभी वीडियो को हुआ 40 मिनट केवल। ठीक है, सो ये है सीधी बात, नो बकवास। जो झेला है वो वीडियो में पेला है। ठीक है भाई साहब, तो टैक्सेबल वैल्यू पी एंड एल में आई है, क्योंकि टैक्स से व्यापारी का कोई मतलब नहीं है, टैक्स तो गवर्नमेंट को जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है? डिफरेंस ऑफ सेल, सेल और परचेज के बीच का अंतर किसमें? टैक्सेबल वैल्यू में। ठीक है, ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू सेल की आ गई, टैक्सेबल वैल्यू परचेज की आ गई, दोनों के बीच के अंतर को ग्रॉस प्रॉफिट आपने बोल दिया। ठीक है, अब भाई साहब बाकी का पैसा कहां गया? 4326। तो आ जाओ टैली में। टैली में आपने पी एंड एल देख लिया, बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट की शॉर्टकट की बी। तो बी में जब आप आओगे तो यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस में क्या लिखा है? लायबिलिटी में 4326। ये कितने थे यहाँ पे? 4326, यही थे ना? तो ये यहाँ पे लिखे आ रहे 4326 लायबिलिटी के अंदर। क्यों लिखे आ रहे हैं? एंट्री की को प्रेस कर लेते हैं। यहां पे हमें क्या पता लग रहा है? यहां पे हमको क्या पता लग रहा है? यहां पे हमको ये पता लग रहा है कि सेल के ऊपर जो टैक्स लिया है वो 19986, परचेज के ऊपर जो दिया है वो 15660। यहां पे कितना लिखा था हमने? 19986, 15660। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है? 4326 का। तो यहां पे कितना लिखा था? 4326। ऐसा कोई आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएगा? कोई वीडियो देखा है ऐसा कि इतनी आसानी से आपको मैंने प्रैक्टिकल करके सिखा दिया सब कुछ? टैली की पूरी अकाउंटिंग सिखा दी आपको। ठीक है, पी एंड एल बैलेंस शीट सिखा दी और एक्सेल में भी सिखा दिया। थ्योरेटिकल पार्ट भी आपका कंप्लीट करा दिया है, प्रैक्टिकल पार्ट भी आपका कंप्लीट करा दिया है, दोनों ही पार्ट आपके कंप्लीट करा दिया इस वीडियो के अंदर। ओके सर? यस सर। चलो ठीक है भैया, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि सर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लिए, पी एंड एल बैलेंस शीट देखिए, अब जीएसटी की बात करो। तो जीएसटी में आपने क्या करा? मैंने शुरुआत में क्या बोला था? जिस कंपनी में आप जाओगे वो या तो गुड्स बेचेगा या सर्विस बेचेगा। तो गुड्स और सर्विस इक्वल्स टू जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि टैक्सेबल वैल्यू का मतलब होता है पी एंड एल से मतलब व्यापारी से, टैक्स का मतलब होता है गवर्नमेंट से मतलब बैलेंस शीट से। परचेज के ऊपर ज्यादा टैक्स दिया, सेल के ऊपर कम कलेक्ट किया तो आईटीसी कैरी फॉरवर्ड। परचेज के ऊपर कम दिया, सेल के ऊपर ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया है तो मतलब लायबिलिटी, मतलब गवर्नमेंट को पे करना है। टोटल इनवॉइस वैल्यू प्लस टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स। टोटल इनवॉइस वैल्यू का क्या महत्व है कि आप जिससे खरीदते हो जिसको बेचते हो उससे टोटल इनवॉइस वैल्यू लेते हो, क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट के पास जाता है। यहां तक कहानी समझ में आ गई? ठीक है साहब, अब आपने दो काम करे, परचेज और सेल। तो सेल की जो रिटर्न जाएगी उसको हम बोलते हैं जीएसटी वन रिटर्न। क्या बोलते हैं? जीएसटी वन रिटर्न। जिसमें हम सेल की जो रिटर्न जाएगी उसको हम बोलते हैं जीएसटी वन रिटर्न। जीएसटी वन रिटर्न के अंदर हम अपनी सेल के बारे में डिटेल में बताते हैं। डिटेल में कैसे बताते हैं कि हमने B2B का कितना काम करा, B2C का कितना काम करा, हमारी HSN समरी क्या है, हमारी डॉक्यूमेंट समरी क्या है, हमारे क्रेडिट नोट क्या है, हमारे डेबिट नोट क्या है। ये सब कुछ हम किस में बताते हैं? जीएसटी वन रिटर्न में।
तो सर मैं कैसे बताऊंगा? अरे कैसे बताओगे भाई साहब? ऐसे बताओगे। कैसे? ऐसे, टैली के माध्यम से। टैली में ऑल्ट जी होता है गो टू का फंक्शन। यहां पे आप लिखो ऑल्ट जी, यहां लिखो जीएसटी 1। लो जी, जुलाई महीने की जीएसटी 1 देखते हैं। प्रॉपर तैयार है क्या? यहाँ पे कोई एरर है? कोई एरर नहीं है, प्रॉपर जीएसटी 1 तैयार है। B2B में हमने बिल काटा था, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब जीएसटी टू जीएसटी बिल काटा था, इसलिए B2B है। अगर जीएसटी टू कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड काटोगे तो B2C। HSN समरी मेरी तैयार है, बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर। डॉक्यूमेंट समरी मेरी तैयार है, सब काम मेरे ओके हैं, तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं GSTR 2A रिटर्न पे। 2A 2B IMS, कौन सी रिटर्न? 2A 2B IMS, ठीक है। तो 2A 2B 2 IMS क्या है? जिससे आपने माल खरीदा है, जिससे आपने परचेज करा था, वो रिटर्न फाइल करेगा। वो कौन सी रिटर्न फाइल करेगा? जीएसटी 1, क्योंकि वो क्या है? वो सीलर है। तो जब वो व्यक्ति अपनी जीएसटी 1 फाइल करेगा तो आपके 2A 2B IMS में वो इनवॉइसेस दिखेंगे। मतलब 2A 2B IMS आपको फाइल नहीं करनी, नॉट फाइलिंग, इसको फाइल नहीं करनी है। जीएसटी 1 को आपको फाइल करनी है, जीएसटी 1 को आपको फाइल करनी है। जीएसटी 2A 2B IMS को फाइल नहीं करनी है, ये केवल एक देखने वाली रिटर्न है, व्यू वाली रिटर्न है। ये एक आपकी समरी है जिसमें आपके परचेज के बिल आएंगे, क्योंकि आपके सप्लायर ने जीएसटी 1 फाइल की है। सबसे महत्वपूर्ण रिटर्न जीएसटीआर 3B रिटर्न। जीएसटीआर 3B रिटर्न में क्या होता है? समरी जाती है। समरी जाती है, किसकी जाती है? परचेज एंड सेल की जाती है। तो सर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में अंतर क्या है? जीएसटीआर 1 में सेल जाती है डिटेल में, B2B की कितनी है, B2C की कितनी है। और 3B के अंदर सेल जाती है समरी वे में कि आपने टोटल सेल कितनी की है। और परचेज और सेल की समरी जाती है, परचेज और सेल की समरी जाती है, ठीक है। ओके सर, तो इसका मतलब जब परचेज सेल की समरी जाएगी तो आप क्या करोगे? इसमें टैक्स को डिटरमाइन करोगे, मतलब टैक्स निकालोगे, ठीक है। तो टैक्स जब निकालोगे तो दो कंडीशन में निकलेंगे, या तो टैक्स पेएबल होगा या फिर आईटीसी कैरी फॉरवर्ड होगी। अगर आपने परचेज के ऊपर ज्यादा टैक्स दिया है, सेल पे कम लिया, तो आईटीसी कैरी फॉरवर्ड होगी, ठीक है। क्या होगी? आईटीसी कैरी फॉरवर्ड। अगर आपने सेल के ऊपर ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया, परचेज के ऊपर कम दिया, तो टैक्स पेएबल होगा। तो जीएसटीआर 3B बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न बन जाती है। अब इससे ज्यादा आप क्या सीखोगे भाई साहब? मैं तो समझता हूं कि आज आपको आनंद आ जाना चाहिए। वीडियो को भर भर के लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, कंजूसी मत करना, दूसरों का भला भी कर लेना, ठीक है। उससे आपका भी भला होगा। तो ये तीनों रिटर्न हो गई। इसके अलावा बाकी रिटर्न सब टाइम पास। जीएसटी फॉर कंपोजिशन के लिए, कंपोजिशन की अकाउंटिंग बच्चों का काम है। 5, 6, 7, 8 से आपका मतलब नहीं है। 9 एनुअल रिटर्न है। जब तक एनुअल रिटर्न में पहुंचोगे तब तक आप होशियार बन जाओगे, ठीक है। मैं तो एज्यूम कर रहा हूँ आप एक फ्रेशर हो अभी, और फ्रेशर को भी आपने अगर इतना सीख लिया तो आप अपने आप को एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट मानना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये सब कुछ सीख लिया। अच्छा, अब हम रिटर्न देखते हैं अपनी टैली में। तो 1 मैंने आपको दिखा दिया, अब जीएसटीआर 3B देखते हैं। तो जीएसटीआर 3B जुलाई का ओपन करते हैं। तो जुलाई का जीएसटीआर 3B ओपन करोगे तो वही कहानी फिर से आ गई। 19,986 सेल के ऊपर, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब सेल, आईटीसी का मतलब परचेज। तो सेल के ऊपर कितना टैक्स है? 19,986 जो आपने कलेक्ट किया है। 19,986 में से 15,660 लेस करोगे तो कितने निकले आएंगे? 4,326। केवल एक छोटी सी एक्सेल की शीट जिसमें मैंने 2 डॉक्यूमेंट लिए, केवल परचेज और सेल का, इससे मैंने आपको पूरी अकाउंटिंग सिखाई है इस वीडियो में। पूरी अकाउंटिंग आप सीख चुके हो। इससे ज्यादा अकाउंटिंग की अभी आपको जरूरत नहीं, अगर आप एक शुरुआती अकाउंटेंट हो, ठीक हो। ओके, तो 3B भी ओके है। 2A 2B आपका बन के तैयार है। 2A 2B भी आपका, 2A भी आपका बन के तैयार है, ठीक है। 2A के अंदर आपकी क्या आ रही है? B2B की परचेज आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से आपके 2B में भी सेम ही आ रहा होगा, क्योंकि 2A 2B IMS सब कुछ आपका सेम ही होता है, ठीक है। इसमें कोई मेजर अंतर नहीं है, माइनर से अंतर है, ठीक है। तो ये भी आपका डन है। तो 2A 2B 1 3B सब कुछ आपका डन है। चलो, अब पूरी वीडियो को हम एक बार ब्रीफ कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको कमिट किया था कि मैं आपको सिखाऊंगा जीएसटी विद टैली प्राइम, P&L, बैलेंस शीट, स्टॉक आइटम, लेजर फेजर, सब कुछ। तो मैंने आपको बिल्कुल स्क्रैच लेवल से, बिल्कुल बेस से आपको सिखाया है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता था। आप किसी फॉर्म में गए, उस फॉर्म में आप क्या करते हो? अकाउंटिंग करते हो। आपके पास इनवॉइस आया, आपको देखना है कि आप बायर थे कि सेलर थे। आप बायर थे तो न्यू आगरा ट्रेडर आप बायर हो, परचेज का इनवॉइस हो गया। जहां पे न्यू आगरा ट्रेडर सेलर बन गया, वो सेल का इनवॉइस हो गया। तो आपने इस इनवॉइस को, परचेज और सेल को रिकॉर्ड करा, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि टैली में कैसे कंपनी क्रिएट करनी है, कैसे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी करनी है, कैसे आपको परचेज को चढ़ाना है, कैसे सेल को चढ़ाना है। उसके बाद ऐसे एक्सेल की फाइल के माध्यम से हमने समझा
कि टैक्सेबल वैल्यू का मतलब होता है व्यापारी से, टैक्स का मतलब होता है सरकार से, और टोटल इनवॉइस वैल्यू का मतलब होता है कि व्यापारी के माध्यम से टैक्स जाएगा। ठीक है, परचेज के ऊपर दिया गया टैक्स आईटीसी, सेल के ऊपर दिया गया टैक्स लायबिलिटी। सेल के ऊपर अगर टैक्स ज्यादा कलेक्ट किया है तो आपको टैक्स डिफरेंस का जो टैक्स है परचेज और सेल के बीच का जो टैक्स का डिफरेंस है वो आपको पे करना है। परचेज के ऊपर अगर ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया आपने और सेल के ऊपर कम किया है, परचेज के ऊपर ज्यादा अगर टैक्स दिया और सेल के ऊपर कलेक्ट कम किया है, तो आपकी आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। सन्ड्री क्रेडिटर, डेटर, P&L, बैलेंस शीट, स्टॉक समरी। स्टॉक समरी भी देखो आपकी तैयार है। स्टॉक समरी में आप जब आओगे तो आपकी स्टॉक समरी भी यहाँ पे प्रॉपर तैयार है। देखो कितनी अच्छी तैयार होगी आपकी स्टॉक समरी। ठीक है, स्टॉक समरी आपकी कितनी अच्छी यहाँ पे तैयार होगी। ये देखो इंटेक्स एलईडी मोबाइल, ठीक है, एलईडी कितनी थी, मोबाइल कितने थे, पैनासोनिक की एलईडी, पैनासोनिक की मोबाइल। तो पूरी अकाउंटिंग यहाँ पे आप सीखे हो। अब आपको करना क्या है, आपको केवल इतना सा काम करना है कि इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, इस वीडियो को बार बार देखो और नोट्स बनाओ। इससे ज्यादा अकाउंटिंग आपको शुरुआती फेज में सीखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो अकाउंटिंग है वो कुछ दिमाग लगा के भी, तजर्बा एक्सपीरियंस किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। आपको एक शुरुआती मंजिल चाहिए, शुरुआती आपको एक स्टेप चाहिए था, वो मैंने आज की वीडियो में पूरी कोशिश की है। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। ये ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मेहनत का मतलब ये है कि कुछ लोग सिखाते नहीं है, तो मेरी कोशिश थी कि मैं आपको एक ही वीडियो में सब कुछ सिखाऊं, जो कि मेरे को लगता है मेरी कोशिश काफी हद तक सफल रही है। बाकी मैं मनुष्य हूँ, गलती सबसे होती है, मुझसे कुछ गलती हो तो क्षमा करो भाई साहब। और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और वीडियो को शेयर भी करो। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बार बार देखो और समझो और इसको समझ के अपने इंटरव्यू दो और कंसेप्ट को समझो। मतलब आप अकाउंटिंग का बीज डालो, कुछ समय बाद आपके फल उगना चालू हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, दिल से धन्यवाद। थैंक यू।